एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी पहली ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। जिनकी खूबसूरती और मासूमियत के लाखों लोग दीवाने हो गए तो वही उनकी सादगी भरी एक्टिंग ने दर्शकों का मन मोह लिया। तो आखिर क्या वजह रही कि डेब्यू के साथ ही हिट फिल्मों की लाइन लगाने के बावजूद इन्हें लीड रोल मिलने बंद हो गए, और क्यों इतनी हॉट और ग्लैमरस होने के बावजूद फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने इनसे दूरी बना ली? क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो सब लोग? आखिर मैंने क्या है? इस तरह मुझे तड़पाने से तो अच्छा है कि आप लोग मुझे मार डालो। तो कैसे बनी ये अभिनेत्री और क्यों इतनी विवादित रही इनकी जिंदगी, बताएंगे इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े और भी कई अनसुने किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रत्युष पांडे और आप देख रहे हैं बेबाक बॉलीवुड, जहां हम फिल्मी हस्तियों की जिंदगी के अनसुने किस्से पूरे रिसर्च के साथ बेबाकी से प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सेक्सी और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक, मासूम चेहरे और परफेक्ट फिगर एक्ट्रेस अमीषा पटेल की। अमीषा पटेल एक ऐसी अभिनेत्री रहीं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से जितनी सुर्खियां बटोरी उससे कहीं ज्यादा अपनी निजी जिंदगी की वजह से चर्चा में रहीं। तो इससे पहले कि अमीषा से जुड़ी कंट्रोवर्सी, अफेयर्स और फिल्मोग्राफी की बात करें, चलिए जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। अमीषा पटेल का जन्म 9 जून 1976 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। गुजराती पिता और सिंधी मां के घर जन्मी बेटी का नाम अपने ही पिता अमित और मां आशा का नाम मिलाकर अमीषा रखा गया। अमीषा के जन्म के 3 साल बाद इनके भाई अश्मित पटेल का जन्म हुआ, जो आगे चलकर एक्टर बने। अमीषा के दादा रजनी पटेल एक प्रसिद्ध वकील और राजनीतिज्ञ थे जो मुंबई की कांग्रेस प्रदेश समिति के अध्यक्ष भी रह चुके थे। अमीषा की स्कूलिंग मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से हुई और आगे की पढ़ाई के लिए ये अमेरिका के बॉस्टन चली गईं। भारत लौटने के बाद अमीषा ने एक थिएटर ज्वाइन कर लिया और साथ ही कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी करने लगीं। अपनी खूबसूरती और मासूमियत की बदौलत अमीषा को मॉडलिंग के साथ ही बजाज, फेयर एंड लवली, कैडबरीज, फेम, लक्स जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए विज्ञापनों में काम करने का मौका भी मिलने लगा। दूध मलाई, लक्स में कोमलता, रोम रोम में। अमीषा को एक्टिंग का पहला मौका उनके पिता के क्लासमेट रहे राकेश रोशन की ओर से मिला। ये फिल्म थी साल 2000 में आई कहो ना प्यार है। राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन के लिए भी ये डेब्यू फिल्म रही। फिल्म सुपर डुपर हिट रही, जिसने अमीषा को एक राइजिंग स्टार के रूप में बॉलीवुड में स्थापित भी कर दिया और साथ ही इन्हें कई अवार्ड फंक्शंस में बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से भी नवाजा गया। अमीषा की दूसरी फिल्म रही तेलुगु भाषा में आई फिल्म बद्री, जिसमें उन्होंने एक्टर पवन कल्याण के साथ अभिनय किया। ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद साल 2001 में उन्हें सनी देओल के साथ फिल्म गदर एक प्रेम कथा में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये रोल अमीषा को इतनी आसानी से नहीं मिला था। अमीषा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अनिल शर्मा डायरेक्टेड फिल्म गदर एक प्रेम कथा की हीरोइन के सिलेक्शन के लिए उन्हें कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। अमीषा उन 22 लड़कियों में शामिल थी जिन्हें फिल्म के ऑडिशन देने आई 500 लड़कियों में से स्क्रीन टेस्ट के लिए फाइनल किया गया था और सेलेक्ट होने से पहले अमीषा को 12 घंटे के ऑडिशन से भी गुजरना पड़ा था। खैर, अमीषा सिलेक्ट हो गईं और फिल्म में सकीना के किरदार में अपनी मासूमियत भरी एक्टिंग से इन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। क्रॉस बॉर्डर रोमांस पर आधारित फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। हालांकि फिल्म को पाकिस्तान विरोधी बताकर इसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। हम तो इतने मजबूर हैं कि मर भी नहीं सकते। अगर मर सकते तो कब के मर जाते। हालांकि लगातार 3 फिल्मों में सफलता का स्वाद चखने के बाद अमीषा ने असफलता का कड़वा घूंट भी पिया।
गदर के बाद साल 2001 में आई इनकी जिमी शेरगिल के साथ फिल्म ये जिंदगी का सफर, साल 2002 में आई बॉबी देओल के साथ क्रांति, ऋतिक रोशन के साथ फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे और सलमान खान के साथ आई फिल्म ये है जलवा फ्लॉप साबित हुई। हालांकि साल 2002 में ही आई आफ्ताब शिवदासानी के साथ फिल्म क्या यही प्यार है और अक्षय खन्ना और बॉबी देओल के साथ आई फिल्म हमराज सफल रही। इसके बाद साल 2003 से 2005 के बीच अमीषा की हिंदी और तमिल समेत 9 फिल्में रिलीज हुई। हालांकि 2005 में आई फिल्म मंगल पांडे को छोड़कर बाकी सभी फिल्में फ्लॉप हो गई। फिल्म मंगल पांडे में आमिर खान के साथ नजर आई अमीषा के रोल को पसंद किया गया। मेरे पति बहुत बड़े जमींदार थे, 100 गांव के मालिक। वो बहुत बूढ़े थे, ब्याह के वक्त साथ के ऊपर। फिर साल 2006 में अनकही और आपकी खातिर समेत इनकी 6 फिल्में रिलीज हुई। हालांकि ये सभी फिल्में फ्लॉप हो गईं। इसके बाद साल 2007 में आई फिल्म हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड और भूल भुलैया में इनके रोल को पसंद किया गया। ये तुमने ठीक नहीं किया अवनी। पिताजी ने मना किया, फिर भी तुमने दरवाजा खोला, या फिर दिखाई दिया नहीं होगा, क्योंकि असर शुरू हो गया है। बोलाहार जिसने चाबी बनाई मर गया है वो। साल 2008 में अपनी टिपिकल छवि को बदलने के लिए अमीषा ने फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में एक बिकिनी आइटम नंबर किया। गाने के एक सीन के लिए उन्होंने स्कूबा डाइविंग भी सीखा, जिसमें उन्हें 15 दिन लगे। हालांकि ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद अमीषा को 2011 में आई फिल्म चतुर सिंह 2 स्टार, 2013 में आई रेस 2 और शॉर्टकट रोमियो और 2018 में आई फिल्म भैया जी सुपरहिट में देखा गया। जीजू देखो, आप तो मुझे जानते हो ना, आप बिल्कुल घबराना नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूं। हालांकि फिल्म चतुर सिंह 2 स्टार के अलावा बाकी सभी फिल्मों में अमीषा छोटे और साइड रोल्स में ही नजर आईं। सर, अगर दुनिया में फ्रूट नहीं होते तब आप क्या खाते? वही जो तुम खाती हो। वो क्या है सर? भेजा। हाल की बात करें तो अमीषा अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और फिल्म के हीरो सनी देओल की तरह ही इन्हें भी गदर 2 से अपनी कमबैक का बेसब्री से इंतजार है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। खैर, गदर 2 के बाद अमीषा रोमांटिक थ्रिलर फिल्म तौबा तेरा जलवा और अपनी लॉन्ग अवेटेड कॉमेडी फिल्म देसी मैजिक में नजर आ सकती हैं। ये सोनिया है। मुझे शादी नहीं करनी है, लव बीइंग ब्लडी सिंगल है। एक्सपर्ट बताते हैं कि 2000 के दशक में एक तरफ जहां विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनावत और दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड में एंट्री कर अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग से दर्शकों को दीवाना बना दिया था, तो वहीं अमीषा पटेल ने फिल्मों में अपने किरदार को लेकर ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बल्कि ज्यादातर फिल्मों में ये एक तरह के रोल्स में ही नजर आईं। बताया जाता है कि अधिकांश फिल्मों में इन्हें एक शांत या सहमी हुई लड़की के किरदार में ही देखा गया, जिसके होने या नहीं होने से फिल्म की सफलता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था और बाद में इन्हें छोटे या साइड रोल ही ऑफर होने लगे। बताया जाता है कि कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज में भी इनका नाम आया, जिसके बाद ज्यादातर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने इनसे दूरी बना ली थी। अमीषा से जुड़ी कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सीज की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक और जहां अमीषा पटेल अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निर्माता अजय सिंह ने इनके खिलाफ 2.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया है। इस मामले में रांची की एक अदालत ने अमीषा के खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया है। दरअसल ये मामला साल 2018 का है, जब फिल्म फैमिली ऑफ ठाकुरगंज के निर्माता अजय सिंह ने अमीषा पर म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए पैसे लेने और वापस नहीं करने का आरोप लगाया था। उनका आरोप है कि अमीषा ने म्यूजिक वीडियो बनाने के नाम पर पैसे लिए थे, लेकिन ना तो उन्होंने म्यूजिक वीडियो बनाया और ना ही उनके पैसे वापस किए। खैर, मामला अभी कोर्ट में है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अमीषा से जुड़े एक और विवाद में हाल ही में इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी IMPPA ने अमीषा को समन भेज दिया है। दरअसल प्रोड्यूसर हरेश पटेल ने IMPPA से शिकायत की है कि साल 2017 में उन्होंने अमीषा पटेल की प्रोडक्शन हाउस फिल्म देसी मैजिक को 2.5% इंटरेस्ट रेट पर 65 लाख रुपए दिए थे,
लेकिन उन्होंने ये कर्ज आज तक नहीं चुकाया। हरेश ने कहा कि अमीषा पटेल ने पिछले 5 सालों में कई चेक दिए लेकिन सभी बाउंस हो गए। वहीं IMPPA की ओर से बताया गया कि अमीषा पटेल को संयुक्त विवाद समिति के सामने पेश होने के लिए पहले कई बार नोटिस भेजा गया लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए फाइनली उन्हें समन भेजना पड़ा। ये सब मेरे चेहरे पे मतलब बम्बार्ड किए जाते थे। अमीषा से जुड़े एक और विवाद की बात करें तो इवेंट कंपनी ड्रीम विजन के मालिक पवन वर्मा ने उन पर आरोप लगाया था कि 16 नवंबर 2017 को अमीषा पटेल एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आने वाली थी। इसके लिए कंपनी ने अमीषा को 11 लाख रुपए एडवांस भी दिए थे। अमीषा पटेल दिल्ली तक आ गई थी लेकिन उन्होंने दिल्ली से मुरादाबाद की दूरी ज्यादा बताकर 2 लाख रुपए और देने को कहा और जब ये पैसे नहीं मिले तो बिना कुछ बताए ही वो वापस चली गई थी। हालांकि पहले से लिए हुए 11 लाख रुपए नहीं लौट आए। इस मामले को लेकर मुरादाबाद की एक अदालत ने अमीषा के खिलाफ वारंट भी जारी किया था। अगर आप अक्लमंद होते तो खुद ब खुद समझ जाते कि एक तो प्रोडक्शन हाउस खोला तो उसमें टाइम गया, 2 फिल्में की शूटिंग प्रोड्यूसर के दौरान भी और ये भैया जी की शूटिंग भी, दोनों देसी मैजिक, तो टाइम तो लगेगा ही। अमीषा से जुड़े एक और कंट्रोवर्सी की बात करें तो साल 2004 में अमीषा ने अपने ही पिता पर 12 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया था। अमीषा का कहना था कि पिता ने उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया और उनकी जानकारी के बगैर उनके पिता ने अमीषा के पैसे अपने एक डूबते बिजनेस को बचाने में खर्च कर दिया था। हालांकि ये मामला इतना सीधा नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीषा के माता पिता विक्रम भट्ट के साथ उनके रिश्तों को लेकर नाराज थे और इसी वजह से उनकी मां ने एक दिन अमीषा को चप्पलों से पीट कर घर से निकाल दिया था, जिसके बाद नाराज अमीषा ने अपने पैसों के गलत इस्तेमाल का केस कर दिया था। हालांकि अगस्त 2009 में रक्षाबंधन के मौके पर अमीषा को अपने भाई अश्मित पटेल के साथ देखा गया, जिसके बाद से ये कयास लगाया गया कि अमीषा और उनके घर वालों के बीच सुलह हो गई है। बाद में अमीषा की मां ने भी इस बारे में बताया कि हमारे बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है और सारे विवाद सुलझा लिए गए हैं। I am very happy I was disciplined. I was very happy that I was strictly brought up because I see the generation how spoiled they are and I truly believe spare the rod, spoil the child. वहीं अमीषा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये अब 48 साल की हो चुकी हैं। हालांकि इस उम्र में भी अपनी फिटनेस की बदौलत ये नई नवेली हीरोइनों को टक्कर देती नजर आती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमीषा ने अपनी जिंदगी में कई लोगों को डेट किया लेकिन ये अब तक शादी की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई। अमीषा के कथित रिलेशनशिप्स की बात करें तो बताया जाता है कि ये प्रीति जिंटा के एक्स बॉयफ्रेंड रहे नेस वाडिया को भी डेट कर चुकी हैं। कहा जाता है कि दोनों काफी समय तक साथ रहे लेकिन ये रिश्ता कुछ कड़वे अनुभवों की भेंट चढ़ गया और दोनों अलग हो गए। इसके बाद अमीषा पटेल का नाम सुष्मिता सेन के एक्स बॉयफ्रेंड रहे फेमस डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ जुड़ा। साल 2000 में जब अमीषा बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रही थी, उस दौरान फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे की कास्टिंग के दौरान अमीषा की मुलाकात डायरेक्टर विक्रम भट्ट से हुई। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों बेहद करीब आ गए थे। विक्रम भट्ट पहले से शादीशुदा थे लेकिन अमीषा ने इस बात की कोई परवाह नहीं की। बताया जाता है कि अमीषा और विक्रम 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे, यहाँ तक कि दोनों शादी भी करना चाहते थे लेकिन अमीषा के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे और इसी वजह से अमीषा को घर से भी निकाल दिया गया था। हद तो तब हो गई जब अमीषा ने अपने ही माता पिता पर 12 करोड़ रुपए के गबन के लिए मुकदमा ठोक दिया था। हालांकि 5 साल के रिलेशनशिप के बाद साल 2008 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था, जिसकी पुष्टि खुद विक्रम भट्ट ने एक इंटरव्यू में की थी। खैर, इस पूरे विवाद की वजह से अमीषा पटेल की छवि बहुत ज्यादा खराब हुई और उनकी बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में फ्लॉप होने लगी। विक्रम भट्ट से ब्रेकअप के बाद अमीषा पटेल का नाम लंदन के बिजनेसमैन कानव पुरी के साथ जुड़ा गया। दोनों को विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक में एक साथ देखा गया था, जिसके बाद दोनों करीब आ गए थे। बताया जाता है कि करीब 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद ये रिश्ता भी कुछ कड़वे अनुभवों के भेंट चढ़ गया और इनका ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद अमीषा और रणबीर कपूर के लिंकअप की खबरें सामने आने लगी थी लेकिन दोनों ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। वहीं इसके कुछ समय बाद अमीषा का नाम पाकिस्तानी एक्टर इमरान अब्बास के साथ भी जुड़ने लगा। हालांकि अमीषा ने इन खबरों को बकवास बताया था। खैर, सच्चाई जो भी रही, अमीषा ने एक इंटरव्यू में अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हुए बताया था कि अपने फेल्ड रिलेशनशिप्स का असर उन्होंने अपने करियर पर झेला है। पब्लिक में जब ये बातें सामने आई तो उन्हें काफी इंसल्टिंग महसूस हुआ। अमीषा नहीं चाहती थी कि उनकी पर्सनल लाइफ की खबरों को मसाला लगाकर लोग उनकी इमेज खराब करें। हालांकि पब्लिक फिगर होने के कारण वो इसे बचा नहीं सकी। पहले तो 1 साल के लिए वर्ल्ड वॉर 3 मच गया था घर में। 1000 ऑपोजिशंस थे। हर अच्छे रीजनिंग के लिए एक
बुरी वजह दी जाती थी। हालांकि तमाम कंट्रोवर्सीज का सामना करने के बावजूद अमीषा ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा वापसी का प्रयास किया। अमीषा को आज भी एक हॉट एक्ट्रेस और एक फैशन आइकॉन के रूप में जाना जाता है और फैंस को इनकी अपकमिंग फिल्म गदर 2 का बेसब्री से इंतजार है। आपको क्या लगता है?